बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुबह फजर की नमाज के बाद, सुबह उठने के बाद अगर आप अल्लाह पाक के ये नाम पढ़ लेते हैं तो आपका नसीब खुल जाएगा। ये वजीफा करने से आप खुद मौजज़ा देख लेंगे। नाज़रीन, गरीब से गरीब आदमी का भी नसीब खुल जाएगा। तकदीर आपकी ऐसे बदलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, कोई ये ज़्यादा बड़ा वजीफा नहीं है, बहुत ही आसान अमल है। नाज़रीन, बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। अगर कोई गरीब बंदा भी पढ़ लेता है तो उसका नसीब खुल जाता है। इंशाल्लाह तकदीर अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ऐसे बदलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि रिज़्क़ देने वाले ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये कितनी अच्छी बात है कि रिज़्क़ देने वाले ज़ात सिर्फ वो ज़ात है जो सबको रिज़्क़ देती है, वो अल्लाह की ज़ात है। अगर रिज़्क़ किसी इंसान के हाथ में होता तो क्या होता, जरा सोचिए तो क्या होता। तो इंसान एक एक नवाले को तरफ जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी कुदरत है, बड़ा ही अल्लाह ताला का एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के इंतज़ाम, मौत के इंतज़ाम, ज़िंदगी के इंतज़ाम, नसीब के सारे इंतज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं। अगर अल्लाह ताला किसी हाकिम के हाथ में ये सब भागदौड़ दे देते तो हम क्या करते? हम तो हर चीज़ के लिए मुहताज हो जाते ना। तो इंशाल्लाह आप ये वजीफा कीजिए, आपका नसीब खुल जाएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, तकदीर जो है आपकी बदल जाएगी। अल्लाह पाक इस तरह बदलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो ज़ात नवाजने वाली है, वो ही ज़ात है जिससे हमने मांगना है। नाज़रीन, लोगों के पीछे भागने से ना तो इज्जत मिलती है, ना दौलत मिलती है, ना ही इंसान का भरम रहता है। दौलत का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़े मसलों में से बहुत से मसले मसाइल हैं, जिसमें डिप्रेशन का मसला है आजकल बहुत ज़्यादा आम है, जिसमें बीमारियों का मसला बहुत ज़्यादा आम है। सेहत, आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं, वहाँ पे लोग रिज़्क़ नहीं मांगते। तो वहाँ पे हमें जाके पता चलता है कि ज़िंदगी जो है सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो आप कोशिश किया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, असूल सेहत के असूलों पर चला कीजिए। आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में जो है आसानियाँ पैदा फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, लेकिन आपने क्या करना है, इस अमल से, इस वजीफे से आपकी तमाम तरह हाजात तो मुकम्मल हो जाएगी। तो आपने वजीफा को रेगुलर करते रहना है, यकीन के साथ करना है। इस वजीफे की कोई कैद नहीं है। आपने सुबह उठना है, फजर की नमाज आपने कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह आप पर अपने रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देंगे, आपकी तमाम तर मुरादें भराएंगे। आपके जो रिज़्क़ के मसले हैं, कर्ज़ों के मसले मसाइल हैं, अगर आपका अपना घर नहीं है, जहाँ आप किसी किराए के घर में रहते हैं, आप समटाइम इस तरह से होता है कि हालात इतने बिगड़ना शुरू हो जाते हैं कि एक इंसान इस तरह होता है कि किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। आप जो है किराया अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। आप उसको जो है तमाम तर चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। अल्लाह पाक आपके लिए रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह पाक अपने आप के ऊपर जो है अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाने की मोजज़ात आप अपनी खुली आंखों से देख लेंगे। तो चलते हैं, अब वजीफे की वक़्त की बात तो मैंने कर ली है कि आपने सुबह उठना है, फजर की नमाज के बाद ही अमल करना है। नमाजें आपने कोशिश किया करें साड़ी पढ़ा कीजिए। नमाजों में बड़ी बरकत है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगा कीजिए कि या अल्लाह, कोई ऐसे ज़ाहिरी गुनाह, ऐसे पोशीदा गुनाह जो हमसे हो गए हैं, हमें याद नहीं है, हमें माफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह पाक जो है बख्शिश, जब हम अल्लाह पाक से मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, रिज़्क़ से बहुत ज़्यादा अता करते हैं। तो अगर आप सारा दिन इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहते हैं तो भी आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, फिर आपने इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताती हूँ, एहतियात बता देती हूँ कि आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जो बंदा नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, जो बंदा दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता, फिर वो जितने मर्ज़ी वजीफ़े वज़ाइफ़ कर ले, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बड़े वजीफ़े किए, बड़े टोटके किए, बड़ा कुछ किया, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई रहमत नाज़िल नहीं हुई, हमें तो बिल्कुल ही मायूसी का सामना है। यही चीज़ गलत है। यहाँ पे आके तो आप गलत हो जाते हैं। आपने यकीन पुख्ता रखना है, किस ज़ात पे रखना है? अल्लाह पाक की ज़ात पर। आपने उस ज़ात पर यकीन रखना है कि वो ज़ात ही नवाजने वाली है। दूसरा, आपने ये करना है नमाजों की पाबंदी। जब हम अल्लाह पाक के दर पे जाएंगे ही नहीं, अब क्लास होती है, क्लास में टीचर्स की नज़र में सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा लाइक होता है वो एक 6 माह बाद आता है या 7 माह बाद आता है। टीचर क्या करती है, इसके ऊपर कोई तवज्जो देती है? बिल्कुल भी नहीं देती। हाँ, उसने तो 1-2 दिन आना है बस, फिर तो आना ही नहीं है, उसके नोट्स कंप्लीट करवाने हैं, बात खत्म। उसके बरक्स एक बच्चा होता है जो क्लास में रेगुलर आता है, बहुत नालायक होता है, बहुत खुनज़ियान होता है। टीचर को पता होता है कि हाँ जी, मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है लाजमी रेगुलर आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, मुझे इसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करनी है।
ये आ तो रहा है, तो टीचर को उसके पेपर्स की भी टेंशन होती है, हर चीज़ की टेंशन होती है। हाजिरी दिया कीजिए, जैसे भी हाजिरी दिया कीजिए, अल्लाह के हाथ अल्लाह के दरबार में अपना नाम लगवाया कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए। तो नाज़रीन, वजीफे का तरीक़ाकार जान लीजिए कि सबसे पहले आप ताऊज़ तस्मिया पढ़ेंगे फजर की नमाज के बाद। फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर नाज़रीन, आपने क्या करना है, अल्लाह पाक की जो नाम मैं आपको बताऊंगी, आपने वो नाम पढ़ लेने हैं। या अल्लाहु या बासितु, या अल्लाहु या कुद्दूसु, या अल्लाहु या सलामु। ये हो गए कुल टोटल 6 नाम, यानी कि अल्लाह के नाम को मिला के ये 6 नाम हो गए हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, या अल्लाहु या बासितु, या अल्लाहु या कुद्दूसु, या अल्लाहु या सलामु। आपने इन नामों के जरिए से उनसे मदद मांगनी है, इसकी एक तस्बीह कर लेनी है। फिर नाज़रीन, इसके बाद फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेनी है। मेरे साथ भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। मुहम्मद अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर नाज़रीन, आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ कि या अल्लाह तेरे दर पे ही आते हैं, या अल्लाह तेरे दर पे झुकते हैं, या अल्लाह तेरे दर के अलावा कहीं पे भी हमें कोई मिलती नहीं है जगह। या अल्लाह हमें तू ही नवाजने वाला है, या अल्लाह हमारा सर जो है तेरे सामने झुकता है, या अल्लाह हमारे सर को जिस तरह हम तेरे सामने झुकाते हैं, या अल्लाह हमारे हाथों को किसी के सामने फैलाने न देना। या अल्लाह हम तेरे ही सामने हाथ फैलाते हैं, ये जो हाथ दुआ के लिए तेरे सामने उठते हैं, या अल्लाह इनको किसी और के सामने ना उठाने देना। या अल्लाह तू ही कादिर है, तू ही कुदरत रखता है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। फिर नाज़रीन, इसकी इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई इस अमल को कर सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे जब आप हमारी फैमिली का हिस्सा होंगे। तो नाज़रीन, आपको और भी अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, आपको सवाब मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।